नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं चाइनीज़ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स को भारत सरकार बंद कर दी है। जिन चाइनीज़ एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है वो सब हमारे लाइफ में ज़्यादातर भारत के युवा के जीवन का एक ज़रूरत अंग बनकर उभर आए थे। टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरइट, ब्यूटी प्लस। पर आपको ये पता नहीं होगी कि इन सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन के विकल्प के तौर पर हमारे प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसे हम ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। मैं विकल्प की बात करूं तो भारत ने टिकटॉक को चैलेंज करते हुए चिंगारी ऐप को प्ले स्टोर में उतारा है। अब तक 50 लाख लोग इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं। यूसी ब्राउज़र, शेयरइट, ब्यूटी प्लस, इन सारे एप्लीकेशन के विकल्प जैसे फाइल ट्रांसफ़र, स्नैपचैट, ओपन कैमरा, ये सारे भारतीय सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे मौजूद हैं। पर इन सब के बावजूद हमारे मन में कुछ सवाल गुदगुदाते जरूर होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इन्हें खुद ही यूज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये ऐप गैरकानूनी हो चुके हैं। डिजिटल स्ट्राइक कैसे सफल होगी? भारत सरकार प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर, ये दोनों प्लेटफॉर्म में चाइनीज़ एप्लीकेशन को हटाने की निर्देश देगी। इसके बाद जितने भी आईएसपी हैं यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्हें इन एप्लीकेशन को इंटरनेट डाटा ना पहुंचाने का, और जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्हें एप्लीकेशन पे नेटवर्क एक्सेस ना देने का निर्देश देगी। लोगों को जो कंपनियां नेटवर्क देती है जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ये कंपनियां लोगों को दो तरीके से नेटवर्क देती है, एक मोबाइल नेटवर्क, दूसरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिए। और इन दोनों स्पेशली इन दोनों का काम आईएसपी करती है। इसके जरिए पूरी दुनिया का डाटा इंडिया आता है और इंडिया का डाटा बाहर जाता है। अब सरकार इन चाइनीज़ ऐप को आईएसपी लेवल पे ही ब्लॉक करने वाली है। लोगों का पर्सनल डाटा का क्या होगा? लोगों को जितना जल्दी हो सके इन डाटा के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि अब 1 या 2 दिन में ये सारे एप्लीकेशन पे नेटवर्क ना पहुंचेगी, ना ही इंटरनेट पहुंचेगी। इन सभी एप्लीकेशन कंपनियों का सर्वर चीन में है। यदि वो इंडिया का डाटा डिलीट नहीं करती है तो उनका डाटा डिलीट नहीं होगी। लेकिन जब तक प्रतिबंध लगा रहेगा, यूजर्स अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी आप जैसे टिकटॉक यूज कर रहे हैं, ये टिकटॉक एप्लीकेशन पे अपना वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। चीनी ऐप्स पूरी तरह से हमारे सेना के लिए अनसेफ थी, क्योंकि जब किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आप पूरी तरह से मंजूरी दे चुके होते हो कि आप फोटो, वीडियो, मैसेज, फाइल, डाटा, लोकेशन सब कुछ एक्सेस कर सकता है। लेकिन कई चाइनीज़ कंपनियां बिना अनुमति के भी डाटा चोरी करती है। फिलहाल जो सिचुएशन है, चीनी कंपनियां हमारे डाटा का कुछ भी कर सकती है, वो इस्तेमाल कर सकती है। प्रोत्साहन मिले तो भारत में भी बन सकते हैं ऐसे एप्लीकेशन। चाइना वैसे भी कोई सॉफ्टवेयर पावर नहीं है, हालांकि ये सच है। हार्डवेयर के मामले में भारत से आगे है। अपने देश में भी ऐसे एप्लीकेशन बन सकते हैं, बस थोड़ा आर्थिक प्रोत्साहन की ज़रूरत है। अभी इंडिया में स्टार्टअप्स को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में विदेशी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो पॉपुलर भी हैं। जबकि चीन में विदेशी ऐप बंद है, वो अपने देश के ऐप को ही चलाते हैं ताकि सरकार को मुनाफा मिल